फिर सोमवार है, मंडे है, शिव जी का दिन। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं शिव जी के दर्शन करूं। और वैसे तो मैं मंदिरों में जाती रहती हूँ, शिवलिंग का जो है पूजा पाठ भी करती हूँ। सोमवार को पहले व्रत रखती थी, लेकिन अभी नहीं रख पाती। लेकिन बहुत दिनों से इच्छा थी एक खूबसूरत से एक कुछ वर मांगने की शिव जी और माँ पार्वती जी से। और मैंने कहीं देखा था शिव पार्वती जी का इतना सुंदर रूप ज़्यादातर शिव जी को शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं, लेकिन वो तो मूर्ति मोह लेने वाली थी। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने कभी शिव जी की देखी नहीं ज़िंदगी में। तो आज ये एक व्लॉग मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि मेरी धार्मिक यात्रा के साथ मेरे जीवन में ये सब जो देवी देवता आने की इन्होंने मेरे पर कृपा की है, वो वृत्तांत आपको भी दिखाऊं। बड़ा एक कृपा है ईश्वर की मुझ पर कि कुछ ऐसे जीवन के वृत्तांत हुए कि वो सिर्फ मंडे को ही होते हैं, मंडे को हो जाते हैं। और तो जब मुझे मैसेज कुछ चैनल होता है या मुझे ईश्वर का बुलावा आता है, तो समझ आता है कि इनकी कृपा मुझ पर, मेरे बच्चों पर बरस रही है। ऐसी ही कृपा मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स और देखने वालों के लिए चाहती हूँ। तो आपको ये इस दर्शन का लाभ दे रही हूँ। ये जो है मंदिर, इसका वृत्तांत, इसका पूरा आपको समझाती हूँ, कहाँ कौन कौन स्थापित है। चलिए, अब हम यहाँ पर एंट्रेंस में आ रहे हैं। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं इस मंदिर में, जिसे कात्यायनी देवी मंदिर कहते हैं। शिव जी, माँ कात्यायनी, गणेश जी, हनुमान जी, और साथ ही वर्ष में एक बार पूर्णिमा पर खुलने वाला महिषासुरमर्दिनी यहाँ माता जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ देखिए, जल चढ़ाने का लाभ प्राप्त हुआ। घर से ही जल लेकर गई थी, और इनके सामने जब आप जाते हैं, मैं कुछ मिनट के लिए भूल ही गई कि मुझे जल चढ़ाना है, घर से जो लाई हूँ। इतनी मोह लेने वाली माता पार्वती और प्रभु शिव जी वहाँ पर मौजूद थे। और उस दिन आप जानते हैं क्या था? उस दिन शिवरात्रि थी, मंथली शिवरात्रि। जरा आप गौर से देखिए, इतने सुंदर शिव जी आपने कभी देखे हैं? कभी इतना सुंदर उनका रूप देखा है? दूल्हे के रूप में उनको सजाया हुआ था, और दुल्हन के रूप में माँ पार्वती को सजाया हुआ था। और जो दरबार की जो सजावट की गई थी वो, और मूर्तियाँ स्वयं बोलती हुई, तो ऐसा लगा जैसे कि सचमुच के देवी देवता हमारी ज़िंदगी में उतर आए हैं, और हम उनके ब्याह के में हम एक मेहमान बनकर, प्यारे से मेहमान, आमंत्रित हुए मेहमान आए हैं। मैं आपको ये अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि सचमुच मुझे ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर बुलाया हो अपना आशीर्वाद देने के लिए। ब्याह उनका, लेकिन आशीर्वाद देखिए कि वो देने के लिए बुलाते हैं। ये देखिए, ये हैं माँ कात्यायनी जी, बहुत सुंदर है। ये जानते हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके पंडित जी की और एडमिनिस्ट्रेशन की हमने ये फ़ोटोज़ खींची हैं, जिसका वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि परमिटेड नहीं था फ़ोटोज़ खींचना। माँ कात्यायनी देवी जी को एक नौ रूप जो होते हैं माँ के, उनमें में से एक रूप है कात्यायनी देवी जी। बहुत कृपा और महिमा वाली देवी जी हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों को जो अपने बच्चों के उसके लिए विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा सुना है, माँ कात्यायनी देवी उनको ज़रूर आशीर्वाद देती हैं। ये देखिए कितना सुंदर एक्सटीरियर है, कितना खर्च किया हुआ है इस पूरे दरबार में। ये एक मंदिर एक संत द्वारा स्थापित किया गया था, और न केवल यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं, लेकिन देखिए आप ये कलाकारी देखिए। मंदिर के पास ही, कात्यायनी मंदिर के पास ही एक और मंदिर है इसी ट्रस्ट का, जहाँ पर की कारीगरी मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है।
आप धीरे धीरे, यहाँ पर भी हमें मना किया था। ये देखिए आपको कृष्ण जी दिख रहे हैं और कृष्ण जी बड़े प्यारे से यहाँ पर स्थापित हैं। अंदर ले जाती हूँ आपको धीरे धीरे, और अंदर जो है आप देखेंगे कि अंदर जाते हैं तो दो बड़ी सी मूर्तियाँ हैं। साथ ही साथ इसके देखिए भाग और नीचे, वो मुझे मूर्तियाँ लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए मना कर दिया था। वहाँ पर लक्ष्मी जी और गणेश जी स्थापित हैं। ये बाहर गार्डन है, यहाँ पर यज्ञ स्थल सब है और हवन होते हैं, ट्रस्ट का मंदिर है। हो सकता है और व्लॉग फॉलो की।